हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आज हमको आपको पढ़ाएंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जैसे कि हम बिल्कुल अब टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक चल रहा। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, समीकरण क्या हो, ये हम बेसिक से पढ़ते आ रहे। और हमने काफ़ी ये कई वीडियो हो चुकी है इस पर। और चल रहा हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। और उसमें कल पढ़ाया था मैंने आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी, वो जिसमें जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होगी, यानी कि ऊष्मा रिलीज हो जाएगी, वो क्या होगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उससे आज कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी इसके बारे में देखो। वहाँ तो ऊष्मा निकल रही थी और यहाँ पर ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी कि ऊष्मा चाहिएगी तो वो कौन सी होगी, शोषी। शोषी का मतलब ऊष्मा लेना, तो यहाँ पे होगी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये समझ लो। इसकी उल्टी भी हो सके, देखो ऊष्मा निकल रही, इसमें चाहिए ऊष्मा, तो उसके अपोजिट भी हो सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मा ऊष्मा अवशोषित होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वह वह मिश्रण, यानी कि जो बनेगा वह मिश्रण का ताप वह मिश्रण का ताप घट जाता है। वह मिश्रण का ताप घट जाता है। वह मिश्रण का ताप घट जाता है, यानी कि ऊष्मा शोषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वह मिश्रण का ताप घट जाता है, उसे उसे ऊष्माशोषी उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए भैया आप यहाँ से। देखो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वह मिश्रण का ताप घट जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, जितनी भी आपकी वियोजन अभिक्रिया होंगी, यानी कि आपकी सारी की सारी वियोजन अभिक्रिया किस में होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। तो लिख लो ये पॉइंट आप यहाँ पे, सभी वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। तो सभी वियोजन अभिक्रिया क्या होंगी, ऊष्माशोषी। कल को हमारा टॉपिक ये रहेगा कि ये वियोजन क्या हो, वियोजन अभिक्रिया। कल इसी टॉपिक को लेंगे। तो आइए समझे तुम, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वह मिश्रण का ताप घट जाता है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल देखेंगे इसके एग्जांपल देखो तुम। जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्या लिया, हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ क्रिया कराई, तो क्या बना आपका, क्या बनेगा, HI। ठीक है, ये बनेगा, तो कितना बनेगा आपका, तो समझिए। तो हाइड्रोजन की किसके, आयोडीन के साथ क्रिया, 2HI आपका क्या प्राप्त होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो आपका क्या बनना, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के मिलकर क्या बने, हाइड्रोजन आयोडीन बना रहे हैं आपके। तो हाइड्रोजन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा, आयोडीन की। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखो इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा, दूसरा एग्जांपल होगा इसका, देखो नाइट्रोजन की क्रिया किसके साथ के बनाएंगे, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार होगा, यहाँ पे नाइट्रेट ऑक्साइड, ये आपका तैयार होगा यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, अच्छा इसमें आपको ऊष्मा भी चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखा भी सको, ऐसे लिख भी सको, यहाँ पे ऊष्मा लिख सको आप, यहाँ पे क्या दिखा सको,
ऊष्मा। तो नाइट्रोजन की किसके साथ, तो ऊष्मा। तो जितनी भी अभिक्रियाओं में ऊष्मा चाहिए उसे क्या बोल देंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा निकलेगी उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मैंने आपको पढ़ाया टॉपिक, तो सबसे शुरू में मैंने आपको पढ़ा था कि अभिकारक क्या हो, अभिकारक क्या होंगे, और उसके बाद उत्पाद भी पढ़ाए, या आपका रासायनिक परिवर्तन क्या हो, भौतिक परिवर्तन क्या हो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो इसके बाद आपकी 2-3 अभिक्रिया और पढ़ी, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करते रहेंगे। और तो आज जो चीज़ें हैं वो थोड़ी रिपीट करता हूँ मैं तुम्हारी, जैसे कि अभिकारक क्या होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। देखो ये क्या है, ये आपका अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। जो बनकर तैयार हो रहा है आपका क्या हो रहा है, उत्पाद। दूसरे शब्दों में मैंने तुम्हें बताया, जैसे जो आपकी एरो है, एरो के बाईं ओर क्या होंगे अभिकारक, और दाईं ओर क्या होंगे आपके उत्पाद होंगे। ठीक है, और जो ये बनकर तैयार होंगे आपके उत्पाद होंगे। ठीक है, और उत्प्रेरक क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया गति को कम करे और ज़्यादा करते हैं, उसे उत्प्रेरक बोल देंगे। ठीक है, तो ये आज यहीं तक रखते हैं। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। और सभी वीडियो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखे उन्हें पिछली वीडियो को जाकर देखे, जब भी आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।